So in graph we have two types of axes. One is known as the Y x, and X. yeah, one is known as the x-axis and the second one is known as the y-axis. And this type of graph is the 2D graph. इसको हम टू डायमेंशनल ग्राफ कहते हैं. There is also another type of graph which is the 3-dimensional graph, जिसमें आपके 3 variables होते हैं. One is the x, second one is the y and third one is the z axis. Like this. This is x, this is y and this will be z axis. And all these three axes will lie at 90 degree. Like इनके मिड में जो एंगल होगा that will be 90 degree. Similarly over here the angle between these two axes will be 90 degree. अच्छा, the x-axis is also known as the independent axis. इसको हम independent axis भी कहते हैं. And the y-axis is known as the dependent axis. Why dependent axis? Because this y-axis depend on x-axis. Okay, जो y की वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे But how does it depend? That will depend on x value. Okay. No, but how does it depend? Wait. Okay. So this equation is given to you. Okay, that is your y is equal to 1 divided by 2x plus 5. And now the question is, you will need to draw a line on this graph, okay, by using this equation. तो क्या करना है, आपने x की वैल्यू पुट करनी है. ओके, x इज द इंडिपेंडेंट एक्सिस, सो इट मीन्स कि x आपने अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करनी है. लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ कि दिस इज माई 1, दिस 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6. सो x की वैल्यू आप अपनी मर्जी से पुट करती जाओ. लेट्स से x इज इक्वल टू 1. सो इफ x इज इक्वल टू 1 तो फिर y की वैल्यू क्या होगी? सो y डिपेंड ऑन x वैल्यू. So your y value will be equal to 1 divided by 2 times 1 plus 5, which is equal to 11 divided by 2. So your y value will be equal to 5.5 आ जाएगा. सो इट मीन्स कि आपका x आप अपनी मर्जी से ले लो. x इज़ द इंडिपेंडेंट एक्सिस. x की वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकती हो, बट y वैल्यू आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकती, बिकॉज दिस इज़ द डिपेंडेंट एक्सिस. दिस y वैल्यू डिपेंड ऑन x वैल्यू. जिस तरह यहाँ पे मैंने x की जगह 1 पुट किया तो उसने मुझे y वैल्यू दे दी. सो इफ़ x इज़ इक्वल टू 1, y विल बी इक्वल टू 5.5. So this is 1 2 3 4 5. So यहाँ पे आपका ये पॉइंट आ जाएगा. इसी तरह फिर x इज़ इक्वल टू 2 आपने पुट करना है. सो इफ़ x इज़ इक्वल टू 2 तो यहाँ पे 2 पुट कर लो. सो आपका 2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगा. यहाँ पे इक्वेशन विल बी गिवन टू यू. ओके, दिस इज़ योर y वैल्यू. ओके, एंड दिस इज़ द x वैल्यू. सो x वैल्यू आपने 0, 5, 10, 15, 20 या आप 0, 1, 2, 3, 4, 5 भी ले सकती हो. इसी तरह 0, -1, -2, -3, -4 भी ले सकती हो. बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब 0, 5, 10, 15, 20 लिए और यहाँ पे -5, -10, -15, -20 लिए. इन्होंने x की वैल्यू 0 पुट की है इस इक्वेशन में और y की वैल्यू फाइंड की है. तो यहाँ पे इफ़ यू पुट x इज़ इक्वल टू 0 ओवर हियर, देन योर y वैल्यू विल बी इक्वल टू 5. तो उन्होंने 5 यहाँ पे लिख लिए. इसके बाद इन्होंने इस इक्वेशन में -5 वैल्यू पुट की है और इसको सॉल्व किए तो इनके पास 2.5 आ गया. सो इन्होंने 2.5 यहाँ पे लिख दिए. इसी तरह -10 इन्होंने यहाँ पे पुट किया है तो इनके पास 0 आ गया, तो यहाँ पे इन्होंने 0 लिख लिया. तो इसी तरह ये टेबल फिल करते गए. ओके, इसी तरह आपने भी टेबल को फिल करना है. फिर आपने इस तरह करना है कि टेबल ड्रॉ करना है. ग्राफ पेपर पे आपने ग्राफ को ड्रॉ करना है. दिस विल बी योर x, दिस विल बी योर y. जो आपने ऊपर वैल्यूज़ लिखे हैं x की, वो आपने यहाँ पे लिखना है 5, 10, 15, 20. फिर ये 0 आ जाएगा.
फिर ये -5, -10, -15, -20 आपने लिखना है। अच्छा, फिर 0 पे y की वैल्यू क्या थी? 5 थी, तो 0 पे y की वैल्यू 5 हो गई। फिर 5 पे y What की do you वैल्यू, mean 0 पे 5? What do you mean okay, that's something I don't get about the table. How is zero's value 5? How do you value things like that? this is the x value and this is the y value. So if you put x is equal to 0 in this equation, your y value will be equal to 5. ये सारे सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए थे, उसके बाद ही मैंने लाइन ड्रॉ की है। Yeah. अच्छा, what do you mean by gradient? So gradient is actually, it means that slope. Okay, so your slope, if you want to find the slope of any line, then the slope will be equal to y value divided by x value. Okay, change in y, sorry, change in y value divided by change in x value, that will be equal to slope, and that is also known as the gradient. इसको हम gradient भी कहते हैं। ओके, इफ द क्वेश्चन कम लाइक दिस, फाइंड द ग्रेडियंट, तो आपने क्या करना है? चेंज इन वाई वैल्यू फाइंड करना है डिवाइड बाई चेंज इन एक्स वैल्यू फाइंड करना है। तो चेंज इन वाई वैल्यू आपने किस तरह फाइंड करना है? यहाँ पे देख लो, तो आपने एक ये पॉइंट लेना है और What's ये this? चेंज इन वाई, दिस मीन्स कि चेंज। No, what does it? No, what does it mean? That's so confusing. दिस इज ट्राइंगल, स्मॉल ट्राइंगल। Okay, but there could be any change. What do you mean? Change means you will need to take 2 points on this straight line. Okay, अच्छा, इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है? सो ऑन दिस पॉइंट द x वैल्यू इज 1, y वैल्यू इज 2, सो दिस विल बी 1, 2। अच्छा, इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू? सो x वैल्यू ऑन दिस पॉइंट इज 4, y वैल्यू इज 4। सो आपने क्या करना है? दिस इज योर x1, this is your y1, this will be your x2 and y2. तो change in x means के x2 minus I x1। don't get it. How did you find 4 and 4 and 1 and 2? कोई भी पॉइंट्स आपने Okay, लेने हैं, 1 and 2. अपनी मर्जी से 2 पॉइंट्स ले लो। ओके, स्ट्रेट लाइन ये ग्राफ आपको बन रहा है, तो इस पे आप अपनी मर्जी से 2 पॉइंट्स ले लिया करो। तो मैंने एक ये पॉइंट ले लिए और दूसरा ये पॉइंट ले लिए। सो यहाँ पे देखो x2 minus x1, which is x2 is 4, x1 is 1, so 4 minus 1 is 3. That's what I'm saying. How did you find 4? So 4 आपका x, यहाँ पे देखो ये वैल्यू क्या है? और देखिए सर, आपने इधर आपने 1 2 लिखा है लेकिन 2 इधर है। कहाँ पे 2? एक्चुअली इधर इस 2 पॉइंट इधर है। नीचे की तरफ ना देखो, यहाँ पे ना देखो, इसकी तरफ, इस पॉइंट की तरफ देखो। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? दैट इज 1। y की वैल्यू क्या है? दैट इज 2। तो 1, 2 मैंने लिखा है। इसी तरह इस ब्लू पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है? 4। y की वैल्यू क्या है? वो भी 4 है। सो 4, 4 मैंने यहाँ पे लिखा है। सो दिस विल, so your change in x will be x2 minus x1, तो x2 is 4, तो 4 minus 1 will be equal to 3, तो 3 आ जाएगा। इसी तरह change in y will be y2 minus y1, तो y2 की वैल्यू क्या है? that is 4, और y1 की वैल्यू क्या है? that is 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो स्लोप क्या आ गया? change in y which is 2 divided by change in x which is 3, तो 2 डिवाइड बाई 3 ये आपका स्लोप आ जाएगा, ग्रेडियंट। अच्छा, एक्सरसाइज 18.1, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए एंड लाइन बी। सो दिस इज माई लाइन ए। इस लाइन ए पे हमने ग्रेडियंट को फाइंड करना है। सो फार्मूला क्या है ग्रेडियंट का?
Y over X. चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x. कोई दो पॉइंट्स ले लो इस यहाँ पे, ऐसे पॉइंट ले लो जो आपको वैल्यू पता हो. यहाँ पे देख लो, तो एक मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ रही है, y की वैल्यू -2 आ रही है. और दूसरा पॉइंट मैं ये ले लेता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है. सो यह आपका आ जाएगा 2, 1 और ये आपका आ जाएगा 1, -2. सही लिखे है मैंने या गलत? 1 minute. Nine. What? 1 minute. Okay, 2, 1. सही है. 1 -2. Okay. सही है. अब मैंने y2 - y1 कर लो, से क्या आता है? 2 divided by 1. y2 - y1. 2. This is my y2. I don't get it. What is y2? Why does y2 ये exist? ऊपर वाला लाइन आपका x2 y2 and this is x1 y1. Okay. तो अब y2 - y1, इससे क्या आ जाएगा? 1 minus into y1 which is -2. समझ आ गया कि नहीं? x2 - x1 क्या हो जाएगा? x2 minus x1. 1. So 3 divided by 1 is equal to 3. 3. line B. B. Oh yeah, how do I pick points? अपनी मर्जी से कोई पॉइंट पिक कर लो. Why didn't you let me pick this and this then? B लाइन कौन सा है पहले देख लो. I know, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ. General question. Why didn't you let me pick that? जनरल क्वेश्चन नहीं. लाइन B कौन सा है? लाइन A आप पिक कर रही हो. I know. I'm just saying कि पहले when I was starting to answer line A, I wanted to put the points there, so why didn't you let me? एक्चुअली यहाँ ओके यू पिक दिस पॉइंट, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है आपको पता है? यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ पे जो आप लाइन वो पॉइंट पिक कर रही हो. ओके y की वैल्यू तो 5 आ रही है, y की वैल्यू तो 5 आ रही है, लेकिन आपको x की वैल्यू पता है कि क्या है? ये नहीं पता ना, तो फिर वो पॉइंट पिक ना किया करो. अपने लिए डिफ़िकल्टी खुद ही अपने लिए मुश्किल बना रही हो. बी लाइन पे कोई दो पॉइंट्स पिक कर लो, कोई अच्छे वाले दो पॉइंट्स. ओके दिस पॉइंट इज़ फाइन, बट ये बकवास किस्म का पॉइंट चेंज कर लो. No, but it goes to 4. ओके तो y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? What do you mean? y की वैल्यू है यहाँ पे. x की वैल्यू तो ओके 4 आ गया, y की वैल्यू क्या होगी फिर? Fine. लाइन के ऊपर. I know, अभी कर रही हूँ. बी लाइन के ऊपर. ओके तो यहाँ पे आप x और y की वैल्यू पुट कर लो. यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? X -3. y की वैल्यू क्या है? 3.
यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1 y की वैल्यू क्या है, or 4. so this will be your x2 and this will be your y2, this will be your x1, this will be your y1. अब चेंज इन y वैल्यू क्या हो जाएगा, Which one do I pick? Y2 or Y1? चेंज इन y मीन्स कि y2 माइनस y1. Okay. 4 minus 3, 1. ओके 1 over x2 is 1, 1. ये Look, माइनस 1 minus 3. x2 is 1, ये माइनस साइन आ जाएगा, x1 is minus 3, so 1 minus times minus will become plus, so that's equal to 4. अच्छा, अब next exercise, in this exercise equation will be given to you and you will need to draw a line through using that equation. okay, जिस तरह ये equation है, ये equation इस तरह का equation आपको given होगा question में, और उसमें फिर आपने x की वैल्यू पुट करना है स्टेप बाय स्टेप, और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, तो वो आपने यहाँ पे फिर इस तरह पॉइंट्स लगाने, फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने लाइक दिस. Okay. अच्छा, draw the straight line with the equation y is equal to 1.5x. कैलकुलेटर अलाउ होगा कि नहीं? I don't know. if x is equal to 0, तो y की वैल्यू that will be also be equal to 0. if x is equal to 5, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, I don't 7.5. know. if x is equal to 10, तो y की वैल्यू 15 हो जाएगी. if x is equal to 15, तो y की वैल्यू 22.5 हो जाएगी. if x is equal to -5, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7.5. if x is equal to -10, तो y की वैल्यू -15 हो जाएगी. if x is equal to -15, तो y की वैल्यू -22.5. अब ग्राफ ड्रॉ करना है. if x is equal to 0, तो y की वैल्यू भी 0 होगी, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा. if x is equal to 5, तो y की वैल्यू 7.5, तो if x is equal to 5, तो 7.5 यहाँ पे आएगा. if x is equal to 10, तो y की वैल्यू 15 होगी, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा. if x is equal to 15, तो y की वैल्यू 22.5, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा. इसी तरह if x is equal to -5, तो y की वैल्यू -7.5, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा. -10 -15,
ये पॉइंट यहाँ पे -15 तो -22, तो इस तरह ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा. So this will be your final answer. Draw a straight line.